तो इंसान का मिजाज ये है कि अपनी तिजारत को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात को कोशिश करता है, मेहनत और मशक्कत करता है, पसीना बहाता है। तो कुरान करीम हाफिज़े कुरान से क़यामत के दिन कहेगा इन्ना कुल्ला ताजिर मिन वराए तिजारती, यानी दुनिया में हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे दिन रात पड़ा रहता है। और ऐ हाफिज़े कुरान अना लकल यौमा मिन वराए कुल्ले ताजिर, ऐ हाफिज़े कुरान आज मैं हर ताजिर से बढ़ करके आज तेरे साथ साथ लगा रहूंगा। तेरी तरक्की दर्जात के लिए, तुझे आगे बढ़ाने के लिए, आखिरत की मंजिल को आसान करने के लिए, मैदान महशर के खौफ को कम करने के लिए, मैदान महशर में निजात के लिए, यहाँ तक कि जन्नत में तुम्हें पहुँचाने के लिए आज मैं तुम्हारे साथ साथ लगा रहूंगा। हर ताजिर से बढ़ करके तुम्हारे साथ साथ लगा रहूंगा। फिर उसके बाद हदीस शरीफ में आता है कि फा युता बियमीनिही अल-मुल्क व बिशिमालिही अल-खुल्द व यूज़ौ अला रासिही ताजुल वक़ार, यानी फिर उसके बाद अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान के दाहिने हाथ में बादशाहत को अता फरमाएगा और बाएं हाथ में जन्नतुल खुल्द को अता फरमाएगा। आप सोचते होंगे कि उसके हाथ में जन्नत कैसे रखी जाए या बादशाहत उसके हाथ में कैसे रखी जाए। आपसे मैं पूछता हूं कि अगर कोई मकान किसी के हवाले किया जाता है तो क्या मकान उठा करके उसकी गोद में रख दिया जाता है कि मकान की चाबी उसके हाथ में दी जाती है? क्या दी जाती है? मकान उठा के गोद में रखा जाता है, मकान उठा के हाथ में पकड़ाया जाता है। क्या दिया जाता है हाथ में? मकान की चाबी दी जाती है। या कोई गाड़ी किसी के हवाले की जाती है तो क्या गाड़ी उठा करके उसके हाथ में रखते हैं या गाड़ी की चाबी उसे दी जाती है? क्या दी जाती है? चाबी दी जाती है। चाबी देने का मतलब कि गाड़ी उसके हवाले कर दी गई। तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान के दाहिने हाथ में बादशाहत अता फरमाएगा और उसके बाएं हाथ में जन्नतुल खुल्द को अता फरमाएगा। वयूज़ौ अला रासिही ताजुल वक़ार, और उसके सर पर अल्लाह ताला इज्जत वक़ार का ताज रखेगा, इज्जत वक़ार का ताज उसे अता फरमाएगा। यहाँ तक कि सारे अहले महशर उस ताज को देख करके उस पर रश्क करेंगे। ऐसा ताज अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज़े कुरान को अता फरमाएगा। और सिर्फ यही नहीं कि हाफिज़े कुरान को ये इज्जत अल्लाह ताला अता फरमाएगा, बल्कि हदीस शरीफ में आता है वयुक्सा वालिदाहु हुल्लतैनि ला यक़ूमु लहुमुद दुनिया व मा फीहा, यानी हाफिज़े कुरान के वालिदैन को भी अल्लाह ताला ऐसे जोड़े अता फरमाएगा कि दुनिया व मा फीहा, यानी दुनिया की दौलत उन कीमती जोड़ों के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हाफिज़े कुरान को ये इज्जत अल्लाह ताला जो अता फरमाएगा ये किस वजह से अता फरमाएगा? वो इस वजह से ये इज्जत अता होगी कि उसने अपने सीने में अल्लाह का कलाम महफूज किया, कुरान हकीम को याद किया। कुरान करीम की बरकत से अल्लाह ताला उसे ये इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए इसका हकदार वही हाफिज है जिसने अपने सीने में वाक़िअतन कुरान पाक को महफूज किया हो। सिर्फ नाम का हाफिज नहीं, सिर्फ वही नहीं कि उसके सर पर दस्तार बांध दी गई मगर उसे कुरान पाक सही से याद नहीं है, बल्कि इसकी इस बशारत और इस खुशखबरी का मुस्तहिक वही हाफिज कुरान है जिसने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज रखा है, बराबर
अगर कुरान पाक पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है और कुरान पाक में जो अहकाम बयान किए गए हैं उन अहकाम के मुताबिक वो अमल करता है, हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है, वही हाफिज़ कुरान इस इज्जत का मुस्तहिक होगा। और हदीस शरीफ में आया कि उसके वालिदैन को अल्लाह ताला ऐसे जोड़े अता फरमाएगा कि दुनिया और माफीहा उन कीमती जोड़ों के आगे कोई हैसियत नहीं रखते। आज अगर दुनिया में कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहन ले, उसके कपड़े में हीरा मोती जड़ा हुआ हो, तो दूसरे लोग उसे देख करके सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा। मगर कुरान करीम की बरकत से अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ऐसी इज्जत अता फरमाएगा, ऐसे जोड़े अता फरमाएगा कि दुनिया और माफीहा उन जोड़ों के आगे कोई हैसियत नहीं रखते। यहाँ तक कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बे अन्ना लना हाज़ा, ऐ परवरदिगार ये जो इज्जत हमें तूने अता की है, ये जो हमें ऐसे जोड़े अता किए हैं कि दुनिया की दौलत इन जोड़ों के आगे कोई वक़ात नहीं रखती है, कोई हैसियत नहीं रखते हैं। ऐ परवरदिगार हमारा कौन सा अमल तेरी बारगाह में मकबूल हुआ जिसकी बरकत से तूने ये इज्जत हमें अता की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा बेतालीमे वलदिकुमुल कुरान, यानी ये इज्जत जो तुम्हें अता हुई है वो इस वजह से अता हुई है कि तुम्हारे लड़के ने, तुम्हारी औलाद ने कुरान करीम पढ़ना सीखा, खुद भी सीखा और उसे दूसरे लोगों को सिखाया। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि इस बशारत के हकदार वही लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक को सही तरीके से याद किया और कुरान पाक के मुताबिक अमल किया, हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना। कुरान पाक में बहुत सारे अहकाम बयान किए गए। कुरान करीम में इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। ऐ ईमान वालो, तुम में कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, कोई कौम किसी कौम को, किसी कौम की तौहीन न करे, उसे उसकी तहकीर न करे, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। हो सकता है कि जिस कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है वो लोग इन लोगों से अल्लाह के नजदीक बेहतर हों। इसी तरह से कुरान करीम में ये भी इरशाद हुआ वला निसाउम मिन निसाइन, यानी औरतें भी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। यानी अगर कोई औरत मामूली हालत में है, मामूली लिबास पहन करके आई है, उसके जिस्म पर मामूली किस्म का कपड़ा है, उसको इसकी इतनी उसात नहीं है कि अच्छे किस्म के कपड़े पहने, तो आजकल औरतों का मिजाज ये है कि वो दूसरी औरतों का मजाक उड़ाती हैं और अपने लिबास की खूबसूरती जाहिर करती हैं, अपनी बड़ाई बयान करती हैं। कुरान पाक में इरशाद हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुना खैरम मिनहुन्ना, यानी ऐ ईमान वालो तुम्हारी औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाएं। हो सकता है कि जिन औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है वो औरतें इन औरतों से बेहतर हो। तो हम अर्ज कर रहे थे कि हाफिज़े कुरान को अल्लाह ताला ऐसी इज्जत अता फरमाएगा, उसके माँ बाप को ऐसी इज्जत अता फरमाएगा। फिर उसके बाद हाफिज़े कुरान से जिसने अपने सीने में अल्लाह का कलाम महफूज किया, कुरान पाक को याद किया, हदीस शरीफ में आता है सुम्मा युकालु लिसाहिबिही, यानी फिर हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कि इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कुराना कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, यानी ऐ हाफिज़े कुरान तू कुरान करीम को पढ़ता जा
और पढ़ने के साथ साथ ये जन्नत की जो सीढ़ियां हैं, इन सारी सीढ़ियों पर भी तू चढ़ता जा, जन्नत के सारे दर्जात को तय करता हुआ जा। वरत्तिल कुरान कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, और कुरान पाक को इसी तरह से तरतील से यहाँ भी पढ़ जैसा कि तू दुनिया में कुरान पाक को बराबर पढ़ा था। इससे अंदाजा लगाएं कि इस हदीस शरीफ में इस खुशखबरी का मुस्तहिक कौन हाफिज? क्या वो है जिसने रमजान शरीफ की तैयारी करने के लिए, जब रमजान शरीफ करीब हुआ तो 1 महीना पहले से पढ़ना शुरू कि रमजान की तैयारी कर, तरावी सुनाना, उस वक्त पढ़ना शुरू किया, बाकी से पहले उसे कोई फिक्र नहीं। इस हदीस शरीफ के इरशाद पर गौर करो। हदीस शरीफ में आ रहा है कि वरत्तिल कुरान कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, यानी कुरान पाक को तरतील के साथ ऐसे ही पढ़ जैसा कि तू दुनिया में कुरान पाक को तरतील से पढ़ा करता था। अगर अल्लाह ने आपको अच्छी आवाज अता की है, तो उस अच्छी आवाज से बजाय गाना गाने के या और कोई लहो लईब की बात करने के, उस अच्छी आवाज को कुरान पाक की तिलावत में इस्तेमाल करो, कुरान पाक की क़िराअत में उस अच्छी आवाज को इस्तेमाल करो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला, ये अजीम सहाबी रसूल हैं, ऐसे सहाबी रसूल हैं ये कि इन्हें सादिसो सित्ततिल इस्लाम कहा जाता है, यानी 6ठे नंबर पर ये इस्लाम ले आए। और ये इतने बड़े कारी थे कि हदीस शरीफ में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताल्लुक से इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यक़राअल कुरान गज़्ज़न तरिया फलयक़रा अला क़िराअत इब्न उम्मे अब्द, यानी जिसको इस बात से खुशी हासिल हो कि कुरान पाक को तरोताज़ा अंदाज में पढ़े जैसा कि कुरान पाक नाजिल हुआ है, तो उसे चाहिए कि इब्न उम्मे अब्द यानी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की क़िराअत की तरह से क़िराअत करे। इतने अजीम ये कारी हैं और ऐसे अजीम सहाबी रसूल हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नालैन शरीफैन को उतारते थे तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नालैन शरीफैन को अपने हाथों से थाम लिया करते थे। इसीलिए इन्हें साहिबु नाले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है।